सो हेलो गाइज, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इजी योर डाउट्स। आपके अपने चैनल इजी योर डाउट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट करा, चलो पहले ये बता दो। तो हमने सर पॉलिटी कंप्लीट करा है, हमने सर ज्योग्राफी को कंप्लीट करा है, सारे क्वेश्चंस देख लिए जो कि अपने 2011 से 24 तक पूछे गए थे। ठीक है सर, हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। ठीक है सर, और ये भी देखा कि क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं, किस तरह के हैं, हार्ड इजी किस तरह के हैं, डुएबल है या नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते बढ़ते पूरे फेज वाइज अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे और फिर एग्जाम में बैठ कर पास कर लेंगे। सिंपल तो है, और क्या है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, सो वंस अगेन आई वेलकम यू टू योर ओन सीरीज। व्हाट इज द सीरीज नेम? बाय बाय प्रीलिम्स। जी हाँ सर, बाय बाय प्रीलिम्स विद अमन मिश्रा। ठीक है सर, बाय बाय प्रीलिम्स विद अमन मिश्रा। आइए शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। एंशिएंट इंडिया को हम लोग देखेंगे, और ये जो पहला पहला बाइफर्केशन है, पहला जो क्वेश्चंस को बांटा गया है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। सर ये जो हड़प्पा से पहले की जो क्वेश्चंस है ना, इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, उम्मीद है आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। ठीक है, चलो सर शुरू करते हैं। अब कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। जैसे यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि पेयर को कंसिडर करें, हिस्टोरिकल प्लेसेस प्लेसेस वेल नोन फॉर। ओके सर, तो यहाँ पे प्लेसेस के बारे में है और नोन फॉर किन, ठीक है, किस चीज के लिए जाना जाता है? बुर्जा होम, रॉकेट श्राइन, चंद्रकेतु, टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। ओके सर, ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। पहले अभी रुको, पहले सांस लो, पहले मैं अगला क्वेश्चन फिर मैं जनरलाइज करूंगा, फिर मैं चीजों को बताऊंगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर टर्म डिस्क्रिप्शन। एरीपट्टी, एरीपट्टी, उसके बाद है टैन्यूर, एंड उसके बाद घटिका। ठीक है, तीन वर्ड उठाए हैं। ठीक है, तीन वर्ड उठाए, तीन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है? लैंड रेवेन्यू विच हैज सेट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक, विलेज डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मण, कलेक्शन जनरली अटैच टू कॉलेजेस, जनरली अटैच टू द टेम्पल्स। ठीक है सर, तो क्या सिंपल है वर्ड और मेंट क्या मीन करता था। ठीक है सर, क्या मीन करता है, ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, ओके, ये एक तरह का क्वेश्चन आया। फिर अपन देखते हैं, विद द रेफरेंस टू साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विद द स्टेटमेंट बिलो आर करेक्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या उस समय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आ चुके थे फॉर कॉमन यूज? ठीक है सर, या ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स उस समय होता था क्या, इन द 3rd सेंचुरी एडी? या फिर द कंसेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन टू द 5th सेंचुरी एडी, क्या पता था क्या मतलब इस समय तक? या द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाज नोन इन द 7th सेंचुरी एडी? ठीक है सर, इस क्वेश्चन पे भी आएंगे जहां पर पूछा गया है कि आता था कि नहीं। ठीक है, और फिर चौथा क्वेश्चन अपन उठाएंगे, क्या है कि विद द रेफरेंस टू द गिल्ड्स और श्रेणीज, ये भी गिल्ड्स और श्रेणी played a very important role in the country economy, which of the following is are true? ठीक है, गिल्ड्स के बारे में आपसे पूछा गया है, क्या ट्रू है? एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड अंडर द अथॉरिटी, ठीक है, ऑफ द स्टेट। द वेजेस एंड द रूल्स ऑफ द वर्क स्टैंडर्ड्स वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड हैज जुडिशियल पावर ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो सर अब ये चार क्वेश्चन आपने देखा एंशिएंट से पूछा गया है, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम का एक तरह से समझो, और ओवरऑल मतलब इन चीजों पे। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, कैसे हिस्ट्री को जब आप पढ़ रहे होगे तो क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए? मैं पहले से आपको ओरिएंट कर देता हूं। ठीक है, क्या अप्रोच होना चाहिए? ठीक है, जेडी अप्रोच में सर हमारा यही तो काम रहता है, सुबह सुबह बच्चों को बिठा के ये बता दो कि भैया पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है, पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, पहले तो कहाँ से सॉल्व करते हैं, तो जिधर से भी सॉल्व हो रहा होगा, जहां से भी सॉल्व हो रहा होगा, आप वहां से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। ठीक है सर, मतलब अगर किसी टॉपर नोट से आपने उठा लिया, या फिर किसी टेलीग्राम चैनल के नोट्स में आपको एंशिएंट का मिल गया, या फिर आपने एनसीईआरटी के खुद नोट्स बना रखा है, या फिर किसी का भी शॉर्ट नोट उड़ान है, मैंने तो बहुत सारे बताए ना, तो आप बिल्कुल वहां से पढ़ो, बुक से डायरेक्ट पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ो, कोई इशू नहीं है। पढ़ोगे क्या, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, प्लेसेस। सर सिंपल, कोई भी प्लेस अगर पढ़ रहे हो, जैसे आप हिस्ट्री में कोई भी प्लेस अगर पढ़ रहे हो एंशिएंट इंडिया में, तो किस चीज के लिए फेमस है, बस उतना ही पूछ रहा है सर, और ज्यादा डीप में नहीं गया अभी तक। देखो सिंपल, बुर्जाहोम के बारे में पूछा, रॉक कट श्राइन्स, या फिर चिरांद, बिहार में एक जगह चिरांद है। ठीक है, ये किस पीरियड का है, तो नियोलिथिक पीरियड का है। ठीक है, यहाँ पे बोन टूल्स पाए गए। ठीक है, तो अब इस जगह को पढ़ोगे तो इसको ऐसे ही पढ़ोगे। फिर है एक जैसे है कि अब तुम इसमें पढ़ोगे,
अपने आईवीसी में पढ़ रहे होगे, आईवीसी में पढ़ रहे होगे कि अफगानिस्तान से क्या चीज आता था, क्या चीज ट्रेड होता था, ठीक है, चाइना से क्या चीज ट्रेड होता था। तो सर लोकेशन और व्हाट इज फेमस फॉर, बस उतना ही, उसका चार्ट बनाओ और बार बार उसको देखो, उसको याद करो, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल पूछा है कि क्या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट था या नहीं, तो बहुत सारा चीज तो कॉमन सेंस से आपको सॉल्व हो जाएगा। क्या साइन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा तो उस समय उत्पन्न हुआ था कि नहीं, तो आप सोचो ना कि क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी तो अप्रोच हो सकता है ना कि किसी ने देखने तो नहीं गया ना कि उत्पन्न हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। ये भी अप्रोच, मेरी बातों को सोचना और इन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप बुक में ढूंढने जाओगे तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि साइन के बारे में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं है। वो जनरलिस्टिक एक आपको हिस्ट्री का जो अभी तक डेवलप हुआ होगा ना, आपको पता था आर्यभट्ट के समय हम लोग बहुत ज्यादा मतलब मैथ्स में ऊपर जा चुके थे, ऐसे इन सब चीजों को, तो उसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक जनरलिस्ट व्यू। सर they also know that you haven't specialized in the subject, so they don't expect you to learn every tricks and pieces mein. They don't want, they simply want a generalist point of view. Okay sir, चलो उसके बाद गिल्ड्स क्या होता था, तो गिल्ड्स तो आपने उम्मीद है पढ़ाई होगा, गिल्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था, तो गिल्ड्स के बारे में देखो क्या क्या था। इन सब क्वेश्चंस को भी कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो अगर दिमाग लगाओ कि उस समय ये पॉसिबल था या नहीं, एक बार सॉल्व करना। उसके बाद तो एरिटापट्टी, टेन्योर, घटिका, सर इन सब वर्ड का ज्यादा लोड मत लो, कुछ कुछ जो मतलब मैंने देखा है बुक्स में या फिर कुछ कुछ टेलीग्राम चैनल्स में इसमें आ जाते हैं वर्ड्स। अब जरूरी नहीं है अब इसके लिए तुम 100 क्वेश्चंस बना के जा रहे हो, ठीक है। अब सपोज 100 क्वेश्चन, 100 ऐसे ऐसे वर्ड याद करके जा रहे हो, साथ साथ दूसरा स्टैटिक का चीज पढ़ो ना, जो चीज ज्यादा सर्टेन हो। ये सब वर्ड कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, ठीक है, चांसेस है, तो वाइजली डिसाइड करना है, ठीक है, इन सब टॉपिक्स को, ठीक है, कितना समय देना है कितना नहीं। जल्दी आ जाओ, हड़प्पा में समझाने में इसलिए समय दिया, अब मैं आगे धड़ाधड़ क्वेश्चन करवाऊंगा। हड़प्पा आईवीसी क्या पूछा है, एंशियंट टाउन और वेल नोन फॉर, मैंने तो बताया यही पूछेगा। अब well known for its elaborate which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting management by building a series of dams and channelization water into connected reservoir। सर बताओ, हड़प्पा का किसी एक सिटी का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, सिटी का डिस्क्रिप्शन भी याद रखो, सॉरी यार, डिस्क्रिप्शन का मैं ये कचुम्बड़ क्यों बना रहा हूँ, क्या है, हाँ, सिटी का डिस्क्रिप्शन बहुत सामान्य क्वेश्चन है सर, इट्स वेरी जनरल, लाइक व्हाट। सर इसमें क्या जनरल लगा आपको, सर सिंपल है, अब पूछ लो ना, आपने बहुत सारा, आपने हड़प्पा पढ़ा है, आपने मोहनजोदारो पढ़ा है, आपने गणेश्वर पढ़ा है, आपने राखी गढ़ी पढ़ा है, ठीक है, आप लोथल पढ़ोगे, आप धौलावीरा पढ़ोगे, सबका कुछ ना कुछ एक अलग सा कुछ है इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आपको बस वही तो पढ़ना, उसके बारे में, उसकी खासियत देख लो, ये डैम्स वगैरह कहाँ पाई जाती थी, टिक करके आ जाओ। रिगार्डिंग द एबीसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज प्रीडोमिनेटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन, रिलीजियस एलिमेंट वगैरह नहीं डोमिनेट करते थे। ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। सर जब आप पढ़ रहे होगे ना, तो आपको पहला क्रॉप कौन सा था, कौन कौन सा क्रॉप था, आप कर लोगे, और आप ऑब्जर्व करना क्या उसमें सेक्युलर एलिमेंट था कि नहीं, कितनी बार रिलीजन का बात होता है, क्या रिलीजन और सब रिस्पेक्ट में, मतलब लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में फॉलो होता था कि नहीं, उसी से आपको ये सेक्युलर वाले का आंसर मिलेगा। देख रहे हो ना सर, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, इट्स नॉट आस्किंग लाइक एनी वन लाइनर एग्जामिनेशन, ठीक है, या सिंगल डी एग्जामिनेशन जो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कहां से क्या पाया गया, थोड़ा एनालिटिकल की सेक्युलर था नहीं था। ओके सर, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर people in the Indus Valley civilization? Characteristics, the people of, क्या कैरेक्टरिस्टिक था, दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, ऐसा था या नहीं, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटी, ऐसा था या नहीं, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन द वॉरफेयर। सर कहीं पे इसका क्या मिला है, क्या क्या तुमने देखा है कि अभी एक रीसेंट डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, कोई रीसेंट डिस्कवरी है क्या इससे रिलेटेड, एक बार ये देखना तो, कोई कि हॉर्स का कोई व्हील है जो हरियाणा के पास कुछ एक जगह है जहां पर पाया गया था, एक बार सर्च करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि सिंपल ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, सर कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है, ठीक है, उस समय साल, ठीक है,
सब्सिक्वेंट जनरेशंस को चीजें आसान लगती है, पर ठीक है ना, तो रिसोर्सेज भी तो अवेलेबल है। अगर इसको मैं आसान बोल रहा हूँ तो रिसोर्सेज देख लो ना सर, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। चानू दारो कोटजी देसलपुर सुहागुड़ा सोगुड़ा। अब जैसे बहुत सारी चीज आपको चानू दारो कोटजी पता है, पर सोगुड़ा आपको पता है कि नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ साल पहले अशोका में क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोका का इसमें पिलर वगैरह मिला था, तो ये क्वेश्चन वैसे ही मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। सर अब लोग तुमसे क्या उम्मीद करेगा कि तुम कोटिजी देसालपुर चानूदारो इन सब के बारे में याद रखो। उम्मीद है ना, ये भूले तो नहीं ना। ऑप्शंस ऑप्शंस पे जाना है, ठीक है, हर एक चीज के ऑप्शन में चले जाओ। अब धौलावीरा, राखीगढ़ी, रोपड़, कालीबंगन, इन सब के बारे में उम्मीद है कि आप पढ़ के जाओगे, ठीक है सर। तो इन सब के बारे में देख लो, जो पहले जो भी। अब चंद्र केटुगढ़ के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या चीज किस चीज के लिए फेमस है सर, बिल्कुल आप उस चीज को पढ़ के जाओगे। ओके, तो ऑप्शन ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, ठीक है सर। चलो, तो अभी तक हमने क्या, फिर दूसरे में भी क्या देखा, हड़प्पन में भी उतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है सर। उसके बाद ये देख लो, सॉरी क्या है, वैदिक वैदिक पीरियड, ठीक है, वैदिक पीरियड। भाई बच्चे लोग पढ़ते रहते, स्मृति ये स्मृति वो, स्मृति लिटरेचर ये लिटरेचर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन ऑफ द प्राइमरली वॉज, बताओ क्या उनके लिए धर्म का मतलब क्या था, ठीक है। With the reference to the difference between the culture of Rigvedic Arya in this valley, which of the following is the correct? Rigvedic used the coat of mail and helmet warfare. बताओ, डिफरेंशिएट करो। जब तुम पढ़ रहे होगे ना एंशियंट मतलब आईवीसी, और तुम साथ में ये पढ़ रहे होगे वैदिक पीरियड, या वैदिक में भी लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, ये पढ़ रहे होगे, तो डिफरेंस करके खुद ही अब आजकल पढ़ना है। सारे बुक्स में भी वो चार्ट्स अवेलेबल है, और आपसे भी उम्मीद किया जाता है आप चार्ट खुद से ही बनाओ। नहीं बना पा रहे हो, हर एक बुक्स में अवेलेबल है, एक बार उसे पढ़ो और फिर ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व होगा। मैं सीधा यार देखो घुमाना नहीं चाहता, मैं सीधा जगह है टाइम, पढ़ो और जाके ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं उलझाऊंगा क्यों यार। मौर्यन एज आ जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, चाणक्य, आचार्य, ठीक है, चाणक्य द ग्रेट। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है, बताओ। अब किसी ने अर्थशास्त्र को अच्छे से तो पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र हमारे तो सिलेबस में बुक था, किसने लिखा वो था, उसके अंदर क्या है उसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। क्वेश्चन पर पूछा 2022 में, देखो आजकल ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं डीप जा जाके। पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट, सर उस साल थोड़े टफ था। अ फीमेल बॉर्न हर मास्टर अ सन, शी वाज लीगली फ्री, ठीक है, इसके बारे में सोचो, क्या वो लीगली फ्री हो जाती थी। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, if a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son, ठीक है। एक बार सोचो, क्या वो उस समय पॉसिबल था, नहीं पॉसिबल था। कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में, सर इससे हमने क्या समझा कि हर एक क्वेश्चन हमें सॉल्व भी नहीं करना, पर अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आ रहा है तो उस समय के सोसाइटी का हमको कुछ आइडिया हो, तो ये क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं, आप ना कुछ मारने की कोशिश करोगे। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे डुएबल क्वेश्चंस रहते हैं हमारे सिलेबस में जो सीधा पूछा जा रहा है, देख लो। Which among the following ruler advised the subject through the inscription whomsoever praises, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ये बताओ तो यार, ये आप लोग खुद ही पता होगा कि कौन सा ऐसा रूलर है जिसने रिलीजियस सेक्ट, ब्लेम अदर, को दूसरे को ब्लेम नहीं करना, ये सब का ज्ञान बांटा था। क्या वो तो देखो ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन उठ रहे ना। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा एंशिएंट छोड़ के जाओ, मिडिवल छोड़ के जाओ, बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि आसान क्वेश्चन पूछ रहे, जैसे ये क्वेश्चन पूछा। बट फिर भी अगर तुम एंशिएंट बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते हो, सच में तुम अशोक और समुद्रगुप्त में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। आई एम नॉट जोकिंग, इट हैज अकर्ड मेनी टाइम्स विथ माई फ्रेंड्स ऑल्सो। कुछ लोग हैं जो लोग सिंपल क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए जस्ट बिकॉज दे लेफ्ट द एंटायर सब्जेक्ट। सो नेवर लीव द एंटायर सब्जेक्ट, रीड इट। अगर कुछ वैसा क्वेश्चन आता है जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में पूछ दिया तो भैया स्किप करो, आगे बढ़ो। 100 और 100 कभी नहीं है भाई, वो कट ऑफ ही नहीं है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोका, सर 2016, ज्यादा पहले का भी नहीं है, 2016 का क्वेश्चन है, बताओ कौन है। तो ये आप पढ़ते हो, मुझे पता है ये सब क्वेश्चन कहीं कहीं पढ़ लेते हो आप। 2020 में वो क्वेश्चन पूछा है, देखो। तो छोटा हो जाए यार, क्या हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्क्रप्चर इंस्क्रिप्शन इज रान्यो अशोका, ठीक है, रान्यो अशोका कहाँ मेंशन्ड है। सर जब आप मौर्य पढ़ोगे ना, ये सब क्वेश्चन सीधा
वन लाइनर में बनता है, आराम से कर लोगे। फिर जो एक अलग सा हुआ बन रखा है मार्केट में कि भैया बुद्धिज्म करना, भैया बुद्धिज्म करा दो, बुद्धिज्म करा दो, बुद्धिज्म जैनिज्म से देखो क्या क्वेश्चन आ रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पहले देख लो। और ये मैं 11-12 के बाद से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, हाँ 11 के बाद से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक देख लो कितने क्वेश्चन बने। कुछ पंगा पड़ रहा है पर कोई नहीं, आपको इससे इश्यू नहीं होने देंगे, उम्मीद है आपका क्लास निपट जाए यार। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट, नेटिपटकरम, प्रतिष्ठ परवाना और महापुराणा, त्रिशाल लक्षण महापुराणा। बताओ, एक तो पहले बुक के नाम से ही मैं समझ जाओ, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता नहीं पता, दिमाग नहीं लगाना। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, हिस्टोरिकल पर्सन नोन हुआ। फिर है आर्यदेव जैन स्कॉलर, दिगनान बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथ्य मुनि वैष्णव स्कॉलर, हाउ मेनी पेयर करेक्टली मैच। खुद सोचो इसमें से ये क्वेश्चन थोड़ा बन जाता अगर आप एक दो, इसमें एलिमिनेशन लग रहा था शायद, हाँ इसमें एलिमिनेशन लग रहा था, आप बना सकते हो। पर देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाथ मुनि आपने कहीं पढ़ा है, नाथ मुनि आपको पता है कि बुद्धिस्ट स्कॉलर थे या नहीं थे, तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, ठीक है सर। उसके बाद है जैन फिलोसफी से है, होल्ड्स दैट वर्ल्ड इज क्रिएटेड। सर डुएबल क्वेश्चन था, जैन फिलोसफी पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा, डुएबल था। ये वाला थोड़ा, एक सेकेंड, ये वाला मेरे को थोड़ा डुएबल नहीं लग रहा था, ये वाला थोड़ा डुएबल था जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, कुछ कुछ ऑप्शन के हिसाब से भी तो क्वेश्चन आसान होता है ना, आसान या टफ होता है। अपन क्या देख रहे हैं, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बिल्कुल सर फिलोसफी पे क्वेश्चन है, डुएबल है, डुएबल है, डुएबल है, ठीक है सर। देखो सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल लाइफ, ये पूरा समझाया है सोल के बारे में, किसी एक के फिलोसफी को समझाया है। वो किसका फिलोसफी, बुद्धिज्म का है, जैनिज्म का है, सैविज्म का है, वैष्णविज्म का, आपको बताना है। सर देख रहे हो सिंपल फिलोसफी अंडरस्टैंडिंग पे दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, इट्स नॉट सिंगल डे एग्जाम, वन लाइनर एग्जाम टाइप questions, okay, where they simply ask you the name. They want to know that our aspirant, the aspirant who will write these things in mains, because because this is the exam of analysis. Simple, let me quote in one line. So this is the exam of analysis, and here the UPSC, the board board judges your analytical skills, like how you analyze and write it, how you understand, how you conceptualize things, okay. So yes, prelims may be factual, may turn factual, or may be objective, ठीक है, but the exam is of subjectivity, sir. The exam will definitely, will always test your analytical skills, understanding skills, okay sir. So never go out of the track. People are doing, people what they just heard that, yeah, UPSC is turning factual, or it's being more objective, like seeing the 2024 paper. So they will be like, no, I will read all the facts, I will go around the facts. But no sir, आप देखो ना, what is prelims is just for rejection, अंतोगत्वा, और finally or eventually you have to go to write the mains, you have to sit or write on the paper, so which will reflect your understanding, which will reflect your conceptualization, okay sir. So करते रहो, keep going, keep understanding things, keep conceptualizing things, okay, and उस तरह से क्वेश्चन आएगा and you will sail through sir, sail through. विथ रेफरेंस टू इंडिया, गौतम बुद्धा को किस किस नाम से बुलाया जाता था। सर ये इस बारी का जो क्वेश्चन था, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, 2024 का जो क्वेश्चन था सर, एंशिएंट हिंदी इंडिया का, तो वो थोड़ा सा मतलब एक बुक जो कि है अपना ये, अरे एंशिएंट एंड मिडिवल का जो एक किताब है, हाउ कैन आई फॉरगेट द नेम मैन, एक किताब है, रेड बुक है, सॉरी यार कैसे भूल सकता हूँ, ठीक है, उससे मतलब ज्यादा प्रभावित था, ठीक है। तो एक बुक से था, अगर जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए इस बार का थोड़ा एग्जाम आसान था, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर भी इन पे अगर नाम आप देख लो, अगर बुद्धा का नाम देख लो, जितने भी जैन मुनि के नाम है, उम्मीद है अब न्यायपुता, शाक्य मुनि, तथागत किधर भी आएगा आपको पता होगा, क्योंकि वो ऑप्शन में पूछ चुका है। जैसे फिलोसफी, यहाँ फिलोसफी पूछा इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो अब आपको बुद्धिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म सबका फिलोसफी शॉर्ट में पता रहना चाहिए सर, ये है आपका टास्क। संघभूति इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रैवल्ड टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th century, ऑथर ऑफ किसका, सर ये भी उस बुक में सिंपल था, दिया हुआ था, ठीक है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज धान्य कटका was which flourished as a prominent Buddhist center under the महासंघिका लोकेटेड। सर ये धान्य कटका कहाँ पे लोकेटेड था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंध्रा, गांधारा, कलिंगा, मगध। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अगर आप करते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो हिट कर जाएगा महासंघिका वाली चैप्टर्स में जब पढ़ोगे। ठीक है, चलो उम्मीद है कर रहे होगे। तो देख लिए ना बुद्धिज्म और जैनिज्म का जितना बज है उस हिसाब से मतलब क्वेश्चंस उतना नहीं पूछ रहा है, अब पूछता है क्वेश्चन, इसलिए पढ़ के जाओ, ज्यादा अपने ही वाले पे स्टिक रहो। फिर मैं समझने पे ज्यादा ध्यान दूंगा और समझने वाले क्वेश्चंस को कर ले जाऊंगा। फैक्चुअल है, कुछ कुछ फैक्चुअल पढ़ूंगा पर बह नहीं जाऊंगा फ्लो में। ठीक है सर, नहीं तो निकल जाओगे, माइनस हो जाओगे। From the decline of Guptas until the rise of Harshvardhana in the early 7th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? सर कौन कौन थे? तो गुप्ता, परमार, पुष्यभूति, मोखारी, ये सर किसका क्रोनोलॉजी? सर ये जो क्वेश्चन है ना क्रोनोलॉजी का, जनरली इससे उम्मीद किया जाता है एस्पिरेंट से कि आपको हर एक डायनेस्टीज के क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, राजाओं के क्रोनोलॉजी। मैं पढ़ाऊंगा एंशिएंट मिडिवल इंडिया में आएगा ये क्वेश्चन कि क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो एक मिनट मैं कर रहा हूं 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में। हेलो, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, सॉरी गाइस, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था तो वो मेरे को लेना ही पड़ा, इसलिए मैंने फोन को ऑन भी रखा था, वो कॉल आने वाला था। चलो सॉरी, चलो क्या करे यार, जिंदगी है, चलती है। क्रोनोलॉजी, ठीक है सर, क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी पे जब क्वेश्चन आया है तो आपको पता है कि क्रोनोलॉजी याद रखना है, तो आप राजाओं की भी क्रोनोलॉजी को याद कर लोगे, डायनेस्टीज को भी क्रोनोलॉजी को याद करोगे। और सर ये अगर आप मैप के थ्रू कर रहे हो ना सर, तभी याद होगा, और मैप के थ्रू ही बेस्ट होता है। ठीक है, चलो उम्मीद है कर लोगे। विथ रेफरेंस टू फोर्स लेबर विस्टी, ठीक है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज? सर विस्टी, सर टर्म्स से तो ऑब्सेशन है, विस्टी पढ़ के जाना, एरिटेपटी पढ़ के जाना। ठीक है, देख लो क्या क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, with reference to the history of India, the term कुल्यपा and द्रोणियापा denote to, कुल्यपा एंड द्रोणियापा एक बार देख लो क्या होता है। ठीक है, न्यूज में ही बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारी चीजें तो आपको पढ़ते पढ़ते याद आना चाहिए। इनकेस नहीं आ रहा स्किप करो, आगे बढ़ो, बहुत सारे डुएबल क्वेश्चंस रहते हैं, मैं अभी दिखा भी रहा हूँ, आप उम्मीद है विश्वास भी कर रहे हो। With the reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, the town घाटसाला, कडुरा, चौल are well known for, बताओ। जब अपना पोर्ट, जितने भी पोर्ट हैं भाइयों बहनों, मैं बाद में फ्यूचर में ना लिखवाऊंगा, मैं लास्ट पेज में रखता हूँ ना, अब मैं वहां नहीं लिखवाता हूँ, मैं क्वेश्चन के साथ ही साथ लिखवा देता हूँ। सर एक मैप बनाओ, भारत का एक प्यारा सा मैप बनाओ। ठीक है, भारत का मैप बनाओ और सारे पोर्ट्स को मार्क कर लो, ईस्ट वेस्ट वेस्ट। और डायनेस्टी के हिसाब से कर लोगे तो और ज्यादा बढ़िया होगा, और एक बार सारे पोर्ट्स को लिख लो। इसके लिए क्या करना ना, इसके लिए देखो, अगर एक दिन बैठोगे कि सर मैं पोर्ट आज ही लिख के खत्म करूंगा, मुश्किल है। मैं क्या बोलता हूँ, एक शीट लो आप, एक शीट परमानेंट, हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो एक ही दो किताब से पढ़ रहे होगे, तो जब पढ़ने बैठोगे तो एक शीट परमानेंटली रखना, डेली अपने लाइब्रेरी अपने रूम में रखना बगल में, जहां पोर्ट पढ़े उस सीट को खोलना, या फिर अगर आप डिजिटल नोट बना रहे हो तो भैया भैया बहुत सही, आप उस वाले फोल्डर को खोलना और ऐड कर देना। जैसे आज मैंने चौल पढ़ा तो मैंने चौल लिख दिया, आज मैं कुछ नगर पट्टनम पढ़ा, पट्टनम का मतलब क्या होता है एक बार सर्च कर लेना, वो पट्टनम। ठीक है, आज मैंने विशाखापट्टनम पढ़ा, मैंने लिख लिया। मैंने मुजरिस पोर्ट लिखा, मैंने मुजरिस वर्ड पढ़ा, मुजरिस पोर्ट पढ़ा, मैंने लिख लिया। और साथ साथ किस कोस्ट पे है वो भी लिखोगे। तो ऐसे करते करते ना, जब प्रीलिम्स का फाइनल हो जाएगा ना, एंड वाले डे तक आप पे पोर्ट का एक अलग सा लिस्ट रेडी रहेगा, और ऐसे मैपिंग आप बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हो, नॉट सिंगल डे, धीरे धीरे करके आप कर लोगे। विद द रेफरेंस टू द कुलियापा, मैंने तो ये बता ही दिया। ओके, हर्षवर्धन एंड सदर्न डायनेस्टी, डन सर, हर्षवर्धन एंड सदर्न डायनेस्टी। ओके, चलो करते हैं हर्षवर्धन। ओके, श्योर, उम्मीद है अंत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आपको पता होगा। Chinese traveler Huang Sang, who visited India, the general culture recorded the general condition and culture of India in the context of following। ठीक है, अब बताओ जो हुइंग सैंग, अब इससे तुम क्या समझे, हुइंग सैंग या फिर जो भी बंदा हुइंग सैंग के बाद आया या पहले आया, चाहे वो आइजिंग था, आइजिंग
हुइंगसेंग के बाद आया या फाइहेन था, हुइंगसेंग के पहले आया, प्लस ये तो सब चाइनीज है, प्लस इब्न बतूता, इब्न बतूता, ठीक है। उसके बाद जो ये जितने भी अपने मोरक्को से कोई आया, अब बताओ मोरक्को से कौन आया था, इब्न बतूता आया था या कोई और आया था, या फिर अरब जितने भी लोग आए, ठीक है। इन सबों ने क्या डिस्कवर किया, आप एक शॉर्ट नोट बना लोगे कि नहीं? क्वेश्चन पूछ दिया ना। अब अगर यूपीएससी कल के दिन सपोज मार्को पोलो से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, ठीक है, अगर यूपीएससी कल के दिन सपोज किसी से भी क्वेश्चन पूछ देता है यार, इब्न बतूता के अंडरस्टैंडिंग, इब्न बतूता की किताब से पूछ देगा कि भारत में उसे क्या क्या दिखा, तो अब बिल्कुल मत बोलना कि सर अचानक ये क्वेश्चन है, रैंडमली क्वेश्चन है, बिकॉज यूपीएससी हिंट कर चुका था ये बहुत पहले ही 2013 में ही कि सर मैं ट्रैवलर के रिकॉर्ड से क्वेश्चन पूछ सकता हूं सर। तो उम्मीद है आप जो भी ट्रैवलर पढ़ोगे, मोस्टली जो फेमस हो चुके हैं, आप उसको रिकॉर्ड करके रख लोगे, ठीक है सर। चलो गुड, यही है, ये होता है पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन, एविडेंस बेस्ड प्रिपरेशन, कि सर क्वेश्चन पूछ चुका है तो अब फाइहन वगैरह हर लोगों का क्या रिकॉर्ड है, हल्का हल्का, अब ज्यादा घुसो मत, तुम क्वेश्चन देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा। India maintained cultural contact and trade link with the Southeast Asia through Bay of Bengal, for which the eminence of the early maritime history of the Bay of Bengal, which of the following is the most convenient solution। ठीक है, अब बताओ बे ऑफ बंगाल के साथ जो हमारा रिश्ता था, तो क्या उसका मतलब क्या सोल्यूशन, क्या मतलब सोल्यूशन था, ठीक है। फॉर द प्री एमिनेंस ऑफ द अर्ली मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ द बे ऑफ बंगाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोर कन्विंसिंग सोल्यूशन। बताओ क्या था सोल्यूशन इसका, पढ़ो समझ जाओगे, मैं इसलिए इसमें डीप नहीं जा रहा हूँ, ये डूएबल था, ठीक है। एक शब्द आता है वता किरुतल, सॉरी यार इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, थोड़ा हो जाता है यार शब्दों का इधर उधर, प्लस भाषा का भी हो जाता है, ठीक है। संगम पोएम में ये जो शब्द आता है उसका मतलब क्या होता है, किंग, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन, बॉडीगार्ड, या लर्नेड पर्सन असेंबलिंग इन द रॉयल कोर्ट, रिलीजन, फिलोसफर, यंग गर्ल कीपिंग ओवर एग्रीकल्चर फील्ड, या किंग डिफीटेड अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड आफ्टर स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। सर वर्ड्स क्यों आता है, वर्ड्स आता है पकड़ना बनाना, बट लिस्ट उतना ज्यादा 100 150 500 वर्ड आप रट रहे हो, पता चला कि और बाकी कुछ याद ही नहीं है, कंसेप्ट भूल गए, वर्ड याद है, पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये जो भी आप जहां से कोचिंग करे होगे, फिर जहां से आप किसी भी यूट्यूब के माध्यम से ही अगर क्लासेस देख रहे होगे और किसी ने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करवाया है, ठीक है, तो एक बारी जाकर आप ये सब वर्ड्स पढ़ सकते हो, क्योंकि वर्ड से क्वेश्चन आ रहा है, तो आई कैन टेल, हाँ आप फॉलो कर सकते हो, मेरे तरफ से तो गो अहेड है भाई, इस चीज को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, पर उतना ज्यादा मत करना, मैं फिर से एक तरह से प्रिकॉशन भी मेंटेन करने को कह रहा हूँ, ठीक है। आर्ट एंड लिटरेचर ड्यूरिंग एंशिएंट, थोड़ा आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, शब्दों का बात है, ठीक है, शब्दों में क्या क्या लिखा गया, ठीक है, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भवाभूति, हस्तिमाला, खेमेश्वरा वर फेमस। बताओ अब क्या वो प्ले राइटर्स थे, टेम्पल आर्किटेक्ट्स थे, तो ये भी एक बुक से, यार मैं बुक वो अभी तक याद नहीं आ रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा यार, वो इतना पढ़ा भी है यार किताब, यार एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया का रेड बुक, कभी कभी होता है यार, पता हुआ चीज भी याद नहीं रहता है, ठीक है। फिर पूछ दिया है कि नो पैराबल्स इन उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण। ऑब्वियसली जब आप लिटरेचर वगैरह पढ़ रहे होगे तो आप ये सब कर लोगे, ठीक है, जो स्मृति लिटरेचर, श्रुति लिटरेचर पढ़ते हो ना, यही सब तो क्वेश्चन पूछा आपसे, पर देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। अब उपनिषद में कहाँ कठोपनिषद और इन सब में पूरा डीप चले जाते हो, क्वेश्चन पूछा है उससे ही पूछता है, ठीक है, बट इतना भी मत घुस जाने कि हर एक उपनिषद और हर एक ब्राह्मणा अरण्यका के अंदर की चीजों को भी आप याद करके देख रहे हो, ठीक है। देखो डर से धंधा बनाया जा सकता है, आप डरे हुए हो इस कारण आप किसी के धंधे का हिस्सा बन जाओगे, ठीक ना, बहुत स्वाभाविक है, एंड फियर इज वेरी गुड और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू रन, ओके, बट सर आप क्यों ही किसी के प्रोडक्ट बन रहे हो, क्यों ही किसी के कस्टमर बन के रह रहे हो, ठीक है, आप खुद के मालिक बनो ना, आप खुद के ओनर बनो, ठीक है सर। तो कहाँ रिस्क लेना है कहाँ नहीं लेना है थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग लिटरेरी एंड ऑथर। सर ये सारा जो ऑथर देवी चंद्रगुप्ता, मिलिंद पान्हा ने नीति वाक्यामृता, नीति वाक्यामृता, सॉरी क्या मैं पढ़ रहा हूँ,
नीति वाक्य अमृता किसका है? ये कुछ कुछ बुक्स और ऑथर्स के तो आपको पता ही ना, जहां से नोट्स पढ़ रहे होगे बुक्स और ऑथर के ये सब मिल जाता है, ये सारी चीजें मिल जाती है। एक दो नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो एक दो अभी भी आपको नहीं मिल रहा होगा, एग्जाम में भी जब आप बैठोगे ना तो एक दो क्वेश्चन खुल जाएगा। तो आपको कभी ना कभी देखो यार 50-50 कॉल लेना पड़ता है यार यूपीएससी में ना यार। 30 से 35 क्वेश्चन, मैं ज्यादा बोल दिया, ही आपको पता रहेंगे। और सर जो आजकल मेरिट बन रहा है मतलब 55-60 क्वेश्चन सही करने पे बन रहा है, ठीक है। मान के चलो 55-60 मतलब गलत, मतलब 55-60 सही करोगे और 30 गलत भी हो तब भी आप पार अगर हो रहे हो तो मान के चलो इफेक्टिव अगर सही करने का बात हो तो 40+, 50+ सही होने चाहिए आपके। तो 20-25 क्वेश्चन क्या करोगे, यही सब तो करना है सर बैठ के। विद द रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पोमपुरा, मुचरी, मुचरी अभी मैंने कुछ पढ़ाया था, क्या है? फोर्ट है, श्राइन है, क्या है? अभी हम लोग मुचरिस कुछ पढ़ाया था, जाओ एक बार पढ़ो, देखो क्या बताने बोला था। हाँ देखो सुनो, अब मैं और एक दूंगा और एक बढ़िया चीज बताऊंगा। सर आप बार बार 2 बार एक चीज को मिस किए सर, सिर्फ यहाँ पोर्ट देख के बच्चे सोचेंगे अरे मैं पोर्ट रट लेता हूँ, पर सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग भी क्यों नहीं देखोगे आप उस समय का? आप श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर्स क्यों नहीं देखोगे? अगर पूछ देगा पारसनाथ की पहाड़ी कौन से स्टेट में है और वो किस तरह से जैनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लगे सर अचानक हाय रे क्या क्वेश्चन है, पर पहले से पूछा है ना कि जैन मुनि तीर्थंकर्स के श्राइन्स के बारे में पूछ रहा है, जैन मुनियों के इंपॉर्टेंट जगह के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो सर कैपिटल सिटीज, सर कैपिटल सिटीज के लिस्ट को आप क्यों नहीं याद करोगे, मुझे ये बताओ, क्योंकि ये तो आपके ऑप्शन में पूछ चुका है, यूपीएससी ने तो दर्शा दिया है कि हर एक कैपिटल। बाबू उम्मीद है कि अगली बार तुम मैप पे ये सारे बनाओगे और एग्जाम में बैठोगे। सर यहाँ पे भी यही चीज था ना, अभी तो हम पढ़ रहे थे ना कहीं मैच द फॉलोइंग में। हाँ, अब जैसे पोर्ट पूछा, फिर कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम, सर फिर से कैपिटल पूछा था, प्लेसेस ऑफ एक्सक्विजिट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इन सब यही होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, और यही होता है रिवर्स इंजीनियरिंग करना। सर जापान, आपको जापान की स्टोरी बताऊं सर, बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब सिंपल बमबारी हुआ था यूएसए के द्वारा। आपको तो पता ही है कि हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है, बर्बाद हो चुका था पूरी तरह, और बिल्कुल मिलिट्री रखना नहीं था, सारा चीज खराब। तो अब करता क्या बंदा, ठीक है, जब मैं छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ, यूएसए ने क्या करा ना, अब अपना ट्रेड के लिए रखा उसको कि भैया तुम बस सामान को खरीदो, तुम्हें तो मैंने पूरी तरह से बर्बाद कर ही दिया है। तब फिर क्या हुआ ना, जापान में धीरे धीरे करके एक अवेकनिंग वाली चीज आई, और उसने क्या करा कि जो फोन या जो गैजेट्स भेजता था ना यूएसए उसको, या वो जो इंपोर्ट करते थे, इन्होंने उसको खोला, मोबाइल फोन को खोला और देखा रही बना क्या है। तो उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग जो तरीका होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने अपना फिर तरीका डेवलप किया, और वो ऐसे करके आगे बढ़े। और आपको आज जापान पता ही है कि हम लोगों को पैसा देता है भाई, इंडिया को पैसा देता है वो काम करने के लिए। तो जापान का आपको पता ही है क्या भवकाया ऑब्वियसली। तो सर ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, जो जापान की स्टोरी है ना, आपको भी अगर जापान की तरह मतलब फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे है ना भाई, हमारा भी तो जापान वाला हाल है, हारे हुए पूरी तरह से। अपन यूएसए इतना देखो टैलेंटेड बच्चे का अलग है भाई, वो उनको रट भी लेते हैं, पर मैं मानता हूँ कि मोस्टली लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे स्क्रैच से उठने वाले बच्चे हैं, जो हार्डवर्क पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो सर हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग, इसी से यूपीएससी निकलता है। जो भी आपके टॉपर्स हैं, जो लोग आप देखते हो ना टॉपर स्टॉक देते हैं, मोस्टली ये लोग यही कहना चाहते हैं, वो लोग खुलकर नहीं बताते अपनी बात को, ऑब्वियसली बनने के बाद अलग ही कुछ रहा होगा, बट सर यही सब होता है सीक्रेट, स्क्रैच से कैसे उठना है। तो यही करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है सर हमें, ठीक है। तो आप सेंटर्स के बारे में पढ़ लो, श्राइन्स के बारे में पढ़ लो, यही अगर आपको कोई टॉपर बोल रहा होता आफ्टर रैंक, तो आप तुरंत उसके टेलीग्राम चैनल पे पीछे भागते, आप उसके नोट्स के पीछे भागते। कभी सोचो वो नोट्स बनाया कहाँ से होगा, ऐसे ही बनाते हैं भैया वो लोग। Which one of the following is a work attributed to playwriter भास? ठीक है, अब सर भास के बारे में कहीं पूछा था क्या? देखो प्ले राइटर्स के बारे में पूछा, तो प्ले राइटर के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछ ही सकता है, तो एक बार क्यों नहीं हम प्ले राइटर के बारे में पढ़ लें, प्लेस के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। विद द रेफरेंस टू स्कॉलर्स एंड लिटरेचर इन द एंशिएंट इंडिया, पनिनी, पुष्यमित्रा शुंगा से, ये थोड़ा वो था कंटेम्पररी, कौन किसके कंटेम्पररी है उससे भी क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा छोड़ भी सकते हो, पर देखना ये क्वेश्चन छोड़ने वाला। कालिदास चंद्रगुप्त 2 से एसोसिएटेड थे या नहीं, एक बार याद करो। अमर सिम्हा किससे एसोसिएटेड थे? हर्षवर्धन से थे नहीं, ये बना लोगे यार, ये बना लोगे। पनिनी और चंद्रगुप्त पुष्यमित्र शुंगा के बारे में बना लोगे।
बोला ना मैं, मैप से क्रोनोलॉजी याद करो तभी एग्जाम निकलेगा, मतलब तभी ये एंशियंट हिस्ट्री वाला मोस्टली यार, मोस्टली इन एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन है ना मैप के थ्रू डुएबल है। Until and unless you are a topper and you could remember everything just by viewing it, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, हार्ड वर्किंग वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो उनका थोड़ा ब्रिलियंस वाला वो खाली है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग, लास्ट है होयसाला, होयसाला, गढ़वाल, काकटिया, यादव, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टी वर द टाइम ऑफ 8th सेंचुरी एडी। सर 8th सेंचुरी एडी कौन कौन से थे? मैं क्या बोला, फिर से मैप बनाओ, मैप में देखो 6th सेंचुरी में कौन थे, 7th सेंचुरी, सेंचुरी वाइज मैप बना लो कौन कौन से थे। ऑब्वियसली सेंचुरी वाइज पूछ रहा है, सेंचुरी वाइज मैप बना के रट लो, खत्म। रिवर्स इंजीनियरिंग तक सीरीज का नाम ही निकाल दूंगा, रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, थोड़ा समय क्रंच है, नहीं तो यार ये सब करवाता मजे से, और करवाऊंगा भाई, टाइम विल कम, आई विल डेफिनेटली डू दिस। आर्कियोलॉजिकल साइट स्टेट डिस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल साइट स्टेट डिस्क्रिप्शन, चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा ट्रेडिंग पोर्ट, इनाम गांव महाराष्ट्र। हाँ, इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था ना यूपीएससी में, क्या पूछा था पहले, आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है, स्टेट और डिस्क्रिप्शन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे सिकुड़ गया है। ठीक है, पहले आर्कियोलॉजिकल चंद्रकेतुगढ़। अब बताओ चंद्रकेतुगढ़ अभी हमने पढ़ा कि नहीं, और पूछ दिया, मैं क्या बोलूं, ऑप्शंस पढ़ो, और जो यूपीएससी में अलग अलग ऑप्शंस पूछे गए ना वो सब रट के जाओ। इनाम गांव, इनाम गांव, फिर मांगाडू, फिर है सिलाहुंडगम। ठीक है, कुछ कुछ तुमको नहीं पता होगा, ये जैसे नहीं पता होगा, पर उम्मीद है ना ये सब जो चंद्रकेतुगढ़ तो पता होगा। एलिमिनेशन से यार देखो यूपीएससी होता है, ठीक है, एलिमिनेट अगर कर लो ना तो कर सकते हो क्वेश्चन। नॉलेज, obviously there is no shortcut and there is knowledge can be replaced by nothing, ठीक है, but to clear this exam and to get passing marks you will not need too much of knowledge, okay sir, ये तो है भाई, ये सत्य है। तो टू डू, मैप के थ्रू तैयारी करो, मैपिंग वैपिंग करो, प्लॉटिंग करो, सारे स्टेट सेंटर्स जो भी चीजें मैंने बताया, उम्मीद है यार ये सब मैं बता चुका हूँ आपको पहले। उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर खत्म करते हैं इस सीरीज को, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इस सीरीज ने इस क्लास को, सॉरी सॉरी, ये सीरीज कैसे, सीरीज तो आपके एग्जाम के डेट के साथ खत्म होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर। सुबह है तो गुड मॉर्निंग, शबा खैर, शबा खैर तो रात के लिए होता है, गुड मॉर्निंग। चलो गाइस, मस्ती मजाक हटाते, दिस वाज मी अमन मिश्रा, योर दोस्त एंड योर होस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।